नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। रेप पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आगे आए भाजपा नेता श्याम सुंदर चौहान। पीड़िता ने लगाया आरोपी के घर में घुसकर धमकी देने का आरोप, डीआईजी से लगाई न्याय की गुहार। मऊ जिले की घोसी थाना क्षेत्र की निवासी रेप पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए भाजपा नेता श्याम सुंदर चौहान आगे आए। गुरुवार को अपने शहर के सटे शेखपुरा गांव में स्थित आवास पर प्रेस वार्ता कर उन्होंने मऊ जिले के पुलिस अधिकारियों से रेप पीड़िता को न्याय दिलाने की अपील किया। आपको बता दें कि मऊ जिले के थाना घोसी क्षेत्र की रहने वाली रेप पीड़िता ने पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ को प्रार्थना पत्र देकर गांव के ही अमित कुमार चौहान पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता का कहना है कि वर्ष 2022 में आरोपी द्वारा उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके संबंध में थाना घोसी में मुकदमा दर्ज हुआ था और बाद में आरोपी जेल भी गया था। प्रार्थना पत्र के अनुसार जमानत पर छूटने के बाद आरोपी लगातार मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहा था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि 3 फरवरी 2023 को आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में शिकायत करने के बावजूद पुलिस द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि 25 अप्रैल 2026 की रात आरोपी शराब के नशे में उसके घर पहुंचा और सीमेंट का दरवाजा तोड़कर घर में घुस गया। शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी वहां से भाग निकला। घटना की सूचना 112 नंबर पुलिस और थाना घोसी को दी गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता का कहना है कि उसने क्षेत्राधिकारी घोसी तथा पुलिस अधीक्षक मऊ को भी कई बार लिखित शिकायत दी, लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस आरोपी के प्रभाव को कम कर रही है और मामले को हल्का दिखाने में दबाव बना रही है। पीड़िता ने डीआईजी से मांग की कि मामले की जांच किसी अन्य क्षेत्राधिकारी से करवाई जाए तथा निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर न्याय दिलाया जाए। भाजपा नेता श्याम सुंदर चौहान का कहना है कि डीआईजी ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है, जिससे रेप पीड़िता को न्याय मिलने की उम्मीद जागी। क्या है इसका उद्देश्य, क्या किस मामले में मिलेगी? आज जो प्रेस वार्ता हमारे आवास पे की जा रही है, यह मऊ जिला के घोसी अंतर्गत एक गांव पड़ता है। वहां की एक घटना, एक महिला संबंधित अपराध है। उसी संबंध में मैं आप लोग के सामने प्रेस वार्ता के रूप में उपस्थित हुआ हूं। उस घटना के संबंध में आपको अवगत कराना चाहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से मऊ पुलिस प्रशासन को भी अवगत कराना चाह रहा हूँ कि ये हम जहाँ महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वहाँ देखने को कुछ जगह मिल रहा है कि महिलाओं के साथ जो है अपराध कारित करने का काम कुछ अपराधियों द्वारा किया जा रहा है। तो उसी क्रम में एक जो महिला है, घोसी थाना अंतर्गत रहने वाली महिला है, और उसके साथ 2022 में एक उन्हीं के गांव का निवासी जो है अमित चौहान, पिता का नाम धर्मपाल चौहान रहने वाला है, और उसने इस महिला के साथ 2022 में 376 आईपीसी की घटना कारित किया, जिसके संबंध में पुलिस कार्रवाई करते हुए वो जेल गया। जेल से छूटने के कुछ दिनों के बाद उसने आया, फिर वो जो है उसी प्रकार की घटना उस महिला के साथ दोहराने का कार्य किया। तो वह महिला पुनः जाके एप्लीकेशन दी, लेकिन उसने कोर्ट में दोबारा एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन देने के बाद वहाँ पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कंप्लेंट केस कर दी। कंप्लेंट केस के अंतर्गत उस पर जो है अब गवाही की प्रक्रिया चालू होने वाली है। उसी को देखते हुए 25 अप्रैल 2026 को वही व्यक्ति जो 2 बार इस महिला के साथ जो है घटना को कारित कर चुका है, उसने ही जोर जबरदस्ती करके पुनः इसके साथ 354 की घटना को कारित किया, और उसका मंशा फिर वही था कि आईपीसी 376 की घटना कारित किया जाए। और एक गरीब परिवार से एक महिला है ये, और इसके सीमेंट का दरवाजा लगा हुआ, उस सीमेंट के दरवाजे को तोड़ के इसके घर के अंदर घुस के इसके साथ जो है मारपीट जोर जबरदस्ती किया, और इसको जो है काफ़ी घायल भी कर दिया। और उल्टे ही अगले दिन जाके इस पीड़िता के विरुद्ध जो है मुकदमा पंजीकृत करा देता है।
फर्जी बयान के आधार पर, फर्जी तथ्यों के आधार पे। तो उसी को लेके यह महिला जो है कल दिनांक 20 मई को दो आजमगढ़ के डीआईजी महोदय ने मिल के उसके बारे में अवगत कराया और डीआईजी महोदय ने इनके एप्लीकेशन पर कार्रवाई करते हुए जांच लिखे हुए हैं। जांच उपरांत पता चलेगा कि क्या हुआ। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से ये मऊ जिला के एसएसपी महोदय से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार का जो व्यक्ति समाज में रहते हुए बार बार इस तरह का जघन्य अपराध करने का काम कर रहा है, संज्ञेय अपराध करने का काम कर रहा है, उसके ऊपर सुसंगत धाराओं में पुनः एफआईआर कर और उसको पाबंद किया जाए ताकि इस प्रकार से ये घटना दोबारा न कर सके। तो कहीं न कहीं मऊ पुलिस की यह लापरवाही है, महिला विवाहिता है, इसके बाद भी एक घटना में अंजाम दिया, फिर फर्जी मुकदमा दर्ज करा लेता है, पुलिस बिना जांच के बिना तथ्यों के आधार मुकदमा दर्ज कर देती है। कहीं न कहीं पुलिस भी तो दोषी है। बिल्कुल, ये जो आप अभी कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं दोषी है, बिल्कुल। जो उसने अपने एफआईआर में एलिगेशन लगाया है कि रात्रि 11 बजे वो गया था गांव में अपने माँ को बुलाने के लिए, उसकी माँ जो है गई थी गीत गाने के लिए, उस संबंध में बुलाने के लिए गया था। जबकि जिसके घर वो गीत गाने के लिए गई थी, उसकी माँ जो अमित चौहान है, अमित चौहान की माँ जो गई थी, वो वहाँ से 10 बजे ही वहाँ से चली गई और यह घटना 11 बजे रात्रि की होती है। तो कहीं ना कहीं तो ये संदेह का मामला बनता ही है। और एक ये कमज़ोर महिला है और जिसके साथ 2-2 बार इस प्रकार की घटना हो चुकी है और उसने घटना को अंजाम दिया, जेल जा चुका है, तो उसका सिर्फ मंशा है कि यह इस प्रकार का मैं मुकदमा लिखाऊंगा तो जो पिछला आईपीसी 376 का मुकदमा चल रहा है उसमें सुलह कर लेंगी। तो ये जो भाजपा सरकार नारी सशक्तिकरण की बात करती है उसमें न्याय नहीं मिल पा रहा है। देखिए, मैं भाजपा सरकार वर्तमान में हमारे प्रदेश में चल रही है, भाजपा की सरकार, लेकिन जो कुछ भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी हैं उनके द्वारा ये इस तरह की जो है अंजाम दिया जा रहा है कि जिससे अपराधियों का मन बढ़ा हुआ। तो कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनके वजह से इस प्रकार की घटना में पुनरावृत्ति हो रही है। तो मैं मऊ जिला के कप्तान महोदय से निवेदन करता हूं कि इसको स्वयं संज्ञान में लेते हुए और अपने किसी सर्किल से इसको पुनः एक बार जांच करा के और उसके ऊपर विधिक कार्रवाई करके पुनः उसको एक बार जेल भेजा जाए। अच्छा, डीआईजी साहब से हम लोग मिले हैं, क्या आश्वासन मिला? डीआईजी साहब से अभी जो पीड़िता हैं गई थी कल मिल के आए, तो डीआईजी साहब ने उनको भरोसा दिलाया है कि मैं जांच करा रहा हूं, जांच में अगर तथ्य जो पाए जाएंगे उस पर विधिक कार्रवाई होगी। और मुझे आजमगढ़ के डीआईजी साहब पर पूरा भरोसा है कि डीआईजी साहब हमेशा न्याय देने का काम किए हैं और इस बार भी न्याय मिलेगा। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।